नमस्कार दोस्तों साहित्य टीवी पर आमंत्रित करने के लिए लाल बिहारी लाल जी का सादर प्रणाम और नमस्कार। आज हम आपके सामने लेकर प्रस्तुत हैं कहानी बिंदास। तो चलिए सुनते हैं कहानी बिंदास। चाची, क्या हो रहा? चाय साय हो गई? नहीं रे, अभी तो उठी हूँ, अब शुरू करूँगी। धीरे धीरे सारे काम, झाड़ू बहाड़ू, बर्तन चौका, फिर पूजा कमरा साफ करके बर्तन धोना, तब न नहाना होगा। इतनी जल्दी कहाँ चाय नसीब होती है। पर तू बता, कहाँ सुबह सुबह निकल पड़ा? कुछ नहीं चाची, बस यूं ही मन बहुत घबरा रहा था तो सोचा चलो सुबह की ताज़ी हवा खा आता हूँ। तुम तो जानती ही हो। कहते हुए तैरते आंसुओं को आंखों में समेट उन्हीं के कामों में हाथ बटाने लगा। अच्छा सुनो, मैं झाड़ू बर्तन पोछा कर देता हूँ, तुम जाकर नहा लो। जाके जल्दी से पूजा करके अदरक वाली चाय बनाओ। आज चाय पीने का मन है, बहुत दिन हो गए तुम्हारे हाथ की चाय पिए। कहते हुए झाड़ू हाथ से छीन लिया और जबरन उन्हें नहाने भेज दिया। लौटकर आई तो घर एकदम चमचमा रहा था और वो पूजा करने चली गई। ऐसा तकरीबन साल भर चलता रहा। कोई रिश्ता न होते हुए भी एक अजीब सा रिश्ता कायम हो गया दोनों के बीच। होता भी क्यों ना, उसके कोई न इनके कोई, बस दोनों ही एक दूसरे का सहारा हैं। हुआ यूं कि बचपन में ही माँ बाप किसी हादसे के शिकार हो गए। पालन पोषण दादी बाबा ने किया, पर वो भी कब तक करते। पूरी उम्र हुई तो वो भी चल बसे। फिर क्या, तमाम प्रॉपर्टी का अकेला वारिस होके रह गया। जवान हुआ तो सब कुछ उसी के नाम अपने आप हो गया। पर ऐसे में वो खुद को संभाल पाता कि एक भयानक रोग से ग्रसित हो गया, जिसका अंत बड़ा दुखद। पर इसकी इच्छा शक्ति इतनी आत्मबल इतना कि कह नहीं सकते। ऐसा लगता जैसे कोई बीमारी ही नहीं है। सबसे बड़ी बात कि बुजुर्गों से लगाव बहुत। मोहल्ले के जितने बुजुर्ग सभी से अच्छी दोस्ती, क्या अमीर क्या गरीब, और चाची से तो कुछ ज़्यादा ही, क्योंकि इनसे माँ और दादी दोनों का प्यार मिलता। जिस रोज़ लोगों को पता चला कि वो एक ऐसी बीमारी से ग्रसित है जिसमें पल पल मौत को अपने करीब देख रहा, लोगों में शोक की लहर दौड़ गई। पर उसने कहा, देखो, अगर आप लोग चाहते हो कि बची हुई ज़िंदगी आनंद से जी लें तो हमारी तरह जियो। अरे मौत तो सभी को आनी है, तो क्यों ना हम ज़िंदगी इतने अच्छे से जिएं कि खुशी खुशी जिएं और बीत भी जाए। बस तभी से सब लोग उसके साथ खुश रहने लगे। ऐसे में उसे खुद को कोई बीमारी भी है भूल गया। रोज़ सुबह जाता, खून बदलवाता और दिन भर मस्ती करता। ये देख चाची का कलेजा मुँह को आता, पर उसके सामने कभी जाहिर न होने देती। उसका आत्मविश्वास देख के सच कहूँ तो अपनी बीमारी भूल जाती। इस तरह 2 साल बीत गए और अब तो लोगों को आदत बन गई उसे ऐसे ही देखने की। पर आज ये क्या हुआ? राजू की जगह 8-10 साल का बच्चा एक लिफाफा लेकर आया और बोला, राजू भाई ने ये लिफाफा दिया है, पर वो कहाँ है? कहते कहते आशंकाओं के डर से बिफर पड़ी, जिसे सुन लड़के ने अपना सिर झुका लिया। तो उन्होंने उसे झकझोरते हुए कहा, कहाँ है? इस पर वो बोला, राजू भाई अब हम सबको छोड़कर चले गए और ये प्रॉपर्टी तथा बैंक के कागज़ आपको देने के लिए कह गए।
उन्होंने कहा, सभी बुजुर्गों को बराबर बराबर हिस्से में बांट दें और मकान खेत को अनाथालय में बदल दें। जिसे सुन वो बेहोश हो गई। बहुत देर बाद होश आया तो लिफाफा उठा किनारे रख उसके अंतिम दर्शन को चल पड़ी, जिसने पल पल मौत को करीब आते देखकर भी जिंदगी को बिंदास जिया ही नहीं, जीना भी सिखाया। धन्यवाद दोस्तों।